अस्सलाम वालेकुम। मेशा कुकिंग वन में आपका वेलकम है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाने लगे हैं चावल के आटे की बर्फ़ी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है, जो बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधी कटोरी हमने घी की ली है, 1 कटोरी हमने चावल का आटा लिया है और 1 कटोरी हम चीनी की शामिल करेंगे। चावल की आटे की बर्फ़ी बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। आप भी इसी तरह बनाकर ट्राई करें। आधी कटोरी हमने घी की शामिल कर दी है, 1 कटोरी हमने चावल का आटा शामिल कर दिया। अब इसकी करेंगे बनाई। चावल के आटे को हमने स्लो फ्लेम पर इसकी करनी है बनाई 5 से 6 मिनट, जब तक इसका हल्का सा गोल्डन सा कलर ना आ जाए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अब इसको भूनते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और प्यारा सा गोल्डन सा कलर भी आ चुका है और घी भी इसने छोड़ दिया है। और मज़ीद हम इसकी बनाई करेंगे 1 से 2 मिनट। ये बर्फ़ी बहुत ही मज़े की बनकर तैयार हो। चावल के आटे को भूनकर हमने तैयार कर लिया है। अब 1 कटोरी हम लेंगे चीनी की, इसको मेल्ट करेंगे, इसको कैमिनल करेंगे हम। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा हमारी बर्फ़ी का और कलर भी बहुत अच्छा आ जाएगा। एक हमने ट्रे ले ली है, उसे ग्रीस कर लिया है। कुछ हम कटा हुआ नारियल शामिल करेंगे इसमें, कुछ हम कटे हुए बादाम शामिल करेंगे। आप बच्चों के लिए बना सकते हैं, मेहमानों के लिए इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये बच्चों को, मेहमानों को बहुत ही पसंद आएगी। ज़रा भी नहीं लगेगा कि आपने चावल के आटे से बर्फ़ी बनाकर तैयार की है। चीनी हमारी मेल्ट होनी शुरू हो चुकी है। इसे हमने स्लो फ्लेम पर इसका बनाएंगे हम कैमिनल। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा हमारी बर्फ़ी में। चीनी इकट्ठी होनी शुरू हो चुकी है, तब तक हम पकाएंगे जब तक हमारी चीनी मेल्ट ना हो जाए। ये देखें माशाल्लाह प्यारा सा कलर आना शुरू हो चुका है। इसी तरह हम सारी चीनी को मेल्ट कर लेंगे। अब कैमिनल हम इसमें शामिल करेंगे चावल के आटे में और इसे अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। 1 कप हम पिसा हुआ नारियल शामिल करेंगे, आधा कप हम सफ़ेद तिल का शामिल करेंगे, 5 से 6 हम इलायची पीसी हुई शामिल करेंगे। अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे। अब इसकी करेंगे हम बनाई। 5 मिनट तक हमारी बर्फ़ी बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगी। इसी तरह हम साथ साथ मिक्स करेंगे। 2 हम कटोरी इसमें दूध की शामिल करेंगे। दूध जब गर्म होगा तो हमारी चीनी खुद ही मेल्ट हो जाएगी। ये चीनी हमारी इकट्ठी हो चुकी है। अब आस्ता आस्ता जैसे हमारा दूध गर्म होगा, इसी तरह हमारी चीनी भी मेल्ट हो जाएगी। यह बर्फ़ी खाने में बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। अच्छी तरह हम साथ साथ मिक्स करते रहेंगे। देखें कितनी अच्छी तरह हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हो चुकी है। अब 2 मिनट तक हम इसकी फिर करेंगे बनाई, जब तक घी ना छोड़ दे। ये देखें इसने कढ़ाई भी छोड़नी शुरू कर दी है। अब हम डिश में शामिल करेंगे, इसे अच्छी तरह हम फैला देंगे और 20 मिनट के लिए इसे हम छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। अच्छी तरह हम इसे सेट कर लेंगे। ये माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बर्फ़ी बनाकर हमने तैयार कर ली है। ये देखें 20 मिनट के बाद हमारी बर्फ़ी बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब इसकी हम करेंगे कटिंग। अब डिश में हम शामिल करेंगे। देखें माशाल्लाह इतना प्यारा इसका कलर आया और बहुत ही मज़े की बनकर तैयार हुई। अब इसको हम काट लेंगे, इसके बनाएंगे हम पीसीज। आप इसे मेहमानों के लिए भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, बच्चों के लिए भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। माशाल्लाह इसका कलर देखें, इतनी मज़े की और दानेदार बनकर तैयार हुई है। सिर्फ हमने चावल आटे से बनाकर हमने तैयार की है। माशाल्लाह देखें कितनी मज़े की बनकर तैयार हुई है। सिर्फ हमने चावल के आटे से इसे बनाकर तैयार किया है। माशाल्लाह ये बहुत ही मज़े की और दानेदार बनकर तैयार हुई। आप भी इसी तरह बनाकर ट्राई करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको ये हमारी बर्फ़ी कैसी लगी। ये देखें माशाल्लाह कितनी दानेदार बनकर तैयार हुई है। इसी तरह आप भी बनाकर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।